रहे हैं CN24। चौरी चौरा तहसील के ब्रह्मपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रानापार की 4 होनहार बेटियों को बरसों से किसी जिम्मेदार मददगार की तलाश थी। इस परिवार पर गरीबी इस कदर छाई है कि पूरा परिवार घनघोर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पीड़ित चारों बहनों का कहना है कि देश और प्रदेश की सरकारों ने गांव की जनता के लिए तमाम योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इन सभी योजनाओं का लाभ आज तक उनको नहीं मिला है। ऐसे में नवक्रांति सेना प्रमुख अम्बरीश यादव होनहार बेटियों के लिए मसीहा बनकर उनके घर पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार राप्ती गोर्रा नदी के बीच में बसा रानापार गांव की जिन 4 बेटियों की गरीबी की कहानी बयान की जा रही है, उसमें इनके सिर से माता पिता का छाया पहले ही उठ चुका है। बिना माँ बाप के सहारे गरीबी और बेबसी में जीवन काट रही इन होनहार बेटियों में महिमा यादव MA पास हैं, तो दूसरे नंबर पर भानु प्रताप यादव पॉलिटेक्निक पास हैं, जो इस वक्त अवसाद में हैं। तीसरे नंबर पर रूबी यादव BSc कर रही हैं। चौथे नंबर पर सुधा बरही स्थित एक इंटरमीडिएट कॉलेज में 12वीं की पढ़ाई कर रही है। और सबसे छोटी बहन आंचल, जो कक्षा 6 में नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए पास हो गई है। इस परिवार पर संकट का पहाड़ तब टूट पड़ा जब सन 2011 में इन बेटियों के सिर से मां का साया उठ गया और 2019 में पिता ने भी सभी का साथ छोड़कर हमेशा के लिए ईश्वर को प्यारे हो गए। बिना माँ पिता के इन बच्चियों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, इसका सहज रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है। होनहार होते हुए भी अब इनके सामने आगे की पढ़ाई कैसे होगी, इसका हल इनके सामने नहीं जूझ रहा है। दिसंबर में बड़ी बहन महिमा यादव की शादी तय है। वह शादी कैसे होगी, यह भी एक पहाड़ जैसा सवाल खड़ा है। इस परिवार को रोज की जरूरतें कैसी पूरी होती होंगी, इसका भी सहज रूप से सोचा जा सकता है। इन होनहार बेटियों का कहना है कि आज तक हम लोगों को एक लाल कार्ड के अलावा कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिला है। इन लोगों ने बताया कि आज तक न कोई सरकारी आवास, न ही एक अदद शौचालय ही मिल सका है। गांव तथा कुछ लोगों के सहयोग तथा दिवंगत मां का गहना बेचकर टिन सेट डाला गया है और उसी में यह परिवार किसी तरह गुजारा कर रहा है। पीड़ित परिवार की गरीबी और बेबसी जैसी जीवन देखकर नवक्रांति सेना प्रमुख अम्बरीश यादव इनके पहाड़ जैसी विपदा से छुटकारा दिलाने का मुहिम छेड़ दिया। कहीं वो एक होनहार परिवार है, होनहार बेटियां हैं। जिस परिवार में जो सबसे छोटी बेटी है वो नवोदय विद्यालय में एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई की है, जो पूरे ब्रह्मपुर ब्लॉक की शान है कि वो ब्रह्मपुर ब्लॉक की पहली बेटी है जो नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई की है। और जो भी बेटियां हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं हैं, पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन ऐसे में सरकार की कोई भी योजनाएं उस पीड़ित परिवार को नहीं मिला है, ना उस पीड़ित परिवार को आवास मिला। और सबसे मुख्य रूप से जो आज मोदी जी और योगी जी का स्वच्छ भारत मिशन का जो एक मुहिम चल रहा है, जो पूरे देश में चल रहा है शौचालय निर्माण का, उस पीड़ित परिवार को शौचालय भी नहीं दिया गया है। बहुत ही दुख की बात है। ऐसे में मैं अम्बरीश यादव नवक्रांति प्रमुख वहां पर पहुंचकर इसको संज्ञान में लिया हूं और मैंने संकल्प लिया है, जो सबसे छोटी बच्ची है नवोदय विद्यालय में क्वालिफाई की है, मैं उसके शिक्षा का खर्च मैं खुद स्वयं वहन करूंगा। और मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके उस पीड़ित परिवार को सरकारी आवास और शौचालय देने का काम करें। इस मामले में ब्रह्मपुर सहायक पंचायत अधिकारी योगेंद्र सिंह ने कहा कि ग्राम प्रधान व सचिव से वार्ता कर इनको शौचालय प्रदान किया जाएगा। उनके संबंध में यह कहना है कि प्रधान और सचिव से वार्ता करके जानकारी की जाएगी। अगर ऐसा है किसी का शौचालय नहीं बना है तो उनको प्रधान सचिव को निर्देशित किया जाएगा कुछ जल्द से जल्द उसका बनवा करके पूर्ण करा करके फोटो अपलोड करा। आपका नाम और पद?